रिकॉर्डिंग शुरू कर। मुझे लगा आपको याद नहीं, मैंने कहा मैं रिकॉर्डिंग कर लेता सेकंड हूँ। मीटिंग में नहीं करा आपने रिकॉर्ड। ओ गॉड, मैं इसको बाय डिफॉल्ट ही लगा दूंगा रिकॉर्डिंग पे। चले, ये सीएसवी वाली बात तो खैर बड़ी सिंपल सी है, तो अगर किसी को लगता है कि मुझे रिकॉल करना चाहिए तो मैं इसको रिकॉर्ड कर देता हूँ। अदरवाइज वी जस्ट हैव अ लुक ऑन दिस फाइल। मैं इसको बंद करके दोबारा नोटपैड पे खोल देता हूँ कि व्हाट वी हैव डिस्कस्ड। तो लेट्स जस्ट ओपन इट विद नोटपैड, राइट। सो दिस इज अ सीएसवी फाइल। मैंने इसको कंट्रोल एस जब किया तो मैंने इसको ऑल फाइल्स करके और इसका नाम, जो भी नाम है, डॉट सीएसवी में सेव किया। जब आप सीएसवी बना लेते हैं तो ये कॉमा सेपरेटेड वैल्यू फाइल बन जाती है। अब ये एक डेटाबेस की सी फाइल है कि अब ये फाइल जो है वो अगर आप इसको ओपन करेंगे विंडोज के अंदर, अगर आपको एक्सेल इंस्टॉल्ड है तो ये डेफिनेटली एक्सेल में खुल जाएगी और ये बड़ा प्रॉपर आपको डेटा दिखाएगी, जस्ट बिकॉज ऑफ द फॉर्मेट ऑफ डेटा दैट यू यूज वाज सीएसवी। तो ये एक बेसिक सी शक्ल थी एक डेटाबेस शुरू कैसे होते हैं, ठीक है। हमारा जो टॉपिक होगा, जो डेटाबेसेस हमने पढ़ने हैं, दो डेटाबेसेस हमारा इरादा है, एक स्ट्रक्चर्ड और एक नॉन स्ट्रक्चर्ड। स्ट्रक्चर्ड डेटाबेस में हम जिस डेटाबेस की बात करेंगे उसका नाम है माइस्क्ल। हम माइस्क्ल के बारे में पढ़ेंगे और उसकी इंस्टॉलेशन वगैरह भी हम देखेंगे कैसे होती है, कैसे हमारे पास चलता है। ये नोट कर लीजिएगा, मैं वैसे भी इसके ऊपर एक कंटेंट बना के आपको दे दूंगा स्लाइड के ऊपर। और फिर दूसरा जो हमारा टॉपिक होगा वो मोंगो डीबी पर होगा कि मोंगो डीबी के साथ हम कैसे काम करते हैं, जो कि नॉन स्ट्रक्चर्ड होगा, ठीक है। अच्छा, सो लेट्स जस्ट स्टार्ट थिंकिंग अबाउट अराउंड डेटाबेस नाउ। कि भाई हमारे पास एक वर्ड हम सबने सुन रखा है, एसक्यूएल, ठीक है। एसक्यूएल स्टैंड्स फॉर स्ट्रक्चर्ड क्यूरी लैंग्वेज, राइट। मैं स्टैंड्स फॉर लिख देता हूँ यहाँ ताकि नजर आए हमें, स्ट्रक्चर्ड क्यूरी लैंग्वेज। ये क्या है? ये एक लैंग्वेज है, जिस तरह एचटीएमएल एक लैंग्वेज है, सीएसएस एक लैंग्वेज है, जावास्क्रिप्ट एक लैंग्वेज है, बट रिएक्ट लैंग्वेज नहीं है। रिएक्ट एक लाइब्रेरी है, एंगुलर एक फ्रेमवर्क है, ठीक है। तो लैंग्वेज के तौर पे आप कोई एक चीज जिसको आप इस्तेमाल करो एज अ लैंग्वेज, तो उनमें से एक लैंग्वेज एसक्यूएल भी है, स्ट्रक्चर्ड क्यूरी लैंग्वेज। ये मेनली इस्तेमाल होती है स्ट्रक्चर्ड डेटाबेसेस के साथ कम्युनिकेट करने के लिए, स्ट्रक्चर्ड डेटाबेसेस को बनाने और उनको इस्तेमाल करने के लिए, ठीक है। तो एक्चुअली एसक्यूएल डेटाबेस का जब भी आप वर्ड सुने, डेटाबेस मैंने आपको समझा दिया। डेटाबेस क्या होते हैं? ऐसे फाइल सिस्टम या ऐसा एक सिस्टमेटिक वे जिसमें डेटा को स्टोर किया जा सके और ताकि उसको मैनेज करना आसान हो, एक्सेस करना आसान हो, रीड करना आसान हो, अपडेट और डिलीट करना आसान हो। फिर उसमें मैंने आपको बताया कि दो मेन उसके एरियाज हैं, एक है एसक्यूएल डेटाबेस और एक है नो एसक्यूएल डेटाबेस। मतलब एक स्ट्रक्चर्ड डेटाबेस और एक नो स्ट्रक्चर्ड डेटाबेस। स्ट्रक्चर्ड डेटाबेस वो है जिन पे एसक्यूएल की कमांड्स चलती हैं। एसक्यूएल एक लैंग्वेज है, ठीक है, स्ट्रक्चर्ड क्यूरी लैंग्वेज कहलाती है। ये जो लैंग्वेज है ये ऐसी लैंग्वेज नहीं है कि आप जावा की तरह की कोई लैंग्वेज है या सीएसएस की तरह की कोई लैंग्वेज है। ये एक ऐसी लैंग्वेज है जो हर डेटाबेस के अंदर, जितने भी डेटाबेसेस हैं हमारे पास, मशहूर डेटाबेसेस की बात करें तो ऑरेकल है, एसक्यूएल सर्वर के नाम से माइक्रोसॉफ्ट का डेटाबेस है, बड़ा मशहूर है। माई सीक्वल है, बड़ा मशहूर है। पोस्टग्री एसक्यूएल है, बहुत ज्यादा मशहूर है, ठीक है। इस तरह के और बहुत सारे डेटाबेसेस हैं जो कि एसक्यूएल डेटाबेसेस हैं। इनके साथ क्या है कि इन सब ने अपने लिए एसक्यूएल के कुछ स्टैंडर्ड रखे हैं। मतलब अगर हम ओरेकल की बात करें तो ओरेकल के अंदर पीएल एसक्यूएल कहलाता है, ठीक है, प्रोसीजर लैंग्वेज एसक्यूएल कहलाता है वो। इसी तरह जो हमारा माई सीक्वल है उसके अंदर स्टैंडर्ड एसक्यूएल, ठीक है। ओके, अरसलान का क्वेश्चन है कि एसक्यूएल, माई सीक्वल, नो एसक्यूएल इज डिफरेंट और सेम। तो देखिए अरसलान, इसको इस तरह समझ लेते हैं, मैं इसको बल्कि कहीं पर लिख देता हूँ, एक्सेल में लिख देते हैं ताकि ये आपको समझ आए, ठीक है। पहले तो हम ये समझें कि एक होता है डेटाबेस, ठीक है। ये डेटाबेस है क्या? तो डेटाबेस इज अ स्ट्रक्चर्ड वे टू स्टोर डेटा। ये बिल्कुल इसी तरह से जिस तरह होता है वेबसाइट। वेबसाइट क्या है? कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस। वेबसाइट एचटीएमएल नहीं होती, इसी तरह डेटाबेस एसक्यूएल नहीं होता, ठीक है। इसको मैं थोड़ा सा और तरीके से बताऊं तो दीज आर, यू कैन से, आउटकम, आउटपुट और टर्म, सही है। कि जो बनेगा क्या, तो बनेगा डेटाबेस या बनेगी वेबसाइट।
लैंग्वेज क्या इस्तेमाल होगी, ये है लैंग्वेज। अब लैंग्वेज से मुराद है, यहाँ पर जो लैंग्वेज इस्तेमाल होती है डेटाबेसेस के लिए वो एसक्यूएल और नो एसक्यूएल, वैसे लैंग्वेज ही नहीं होती वो, सही है, लेकिन एसक्यूएल एक लैंग्वेज है जो कि इस्तेमाल होती है डेटाबेसेस बनाने के लिए, लाइक एसक्यूएल सर्वर, ओरेकल, ठीक है जी। इसी तरह एचटीएमएल एक लैंग्वेज जो इस्तेमाल होती है किस काम के लिए, वेबसाइट बनाने के लिए। इस तरह आसानी से समझ आ जाएगा आपको। अच्छा, अब आते हैं आईडीई, सॉफ्टवेयर जो इस्तेमाल होते हैं इनके लिए, ठीक है। तो सॉफ्टवेयर इसके लिए जो मशहूर है, फॉर एग्जांपल वो कोड, वीएस कोड है, ठीक है जी, वीएस कोड है, और नोट पैड प्लस प्लस यूज होता है, इस तरह के बहुत सारे सॉफ्टवेयर है, ठीक है। ये आईडीई है, इसको कहते हैं सॉफ्टवेयर। अगर यहाँ बात करें डेटाबेस की, तो एसक्यूएल सर्वर बड़ा मशहूर है माइक्रोसॉफ्ट के लिए, ओरेकल वालों का अपना एक सॉफ्टवेयर है, ठीक है जी। इस तरह माइस्क्यूएल के लिए पीएचपी माई एडमिन के नाम से एक आता है, ठीक है जी, वो इसको हम यूज करेंगे। ये सारे, ये जो चीजें यहाँ बताई जा रही है आपको, ये आईडीई है, ठीक है। एसक्यूएल सर्वर का आईडीई है एसक्यूएल सर्वर एमएस, मैनेजमेंट स्टूडियो कहलाता है। ओरेकल स्टूडियो भी है, हाँ ओरेकल स्टूडियो है, मेरे ख्याल से नाम स्टूडियो ही है, मैंने कभी ओरेकल पे ज्यादा काम नहीं किया इसलिए मुझे पता नहीं है, और ओरेकल स्टूडियो ही होगा, ठीक है। इसी तरह और भी बहुत सारे आईडीई हैं। तो डेटाबेस असल में एसक्यूएल सर्वर नहीं है, एसक्यूएल सर्वर तो ओरेकल वालों का एक प्रोडक्ट है जिसके जरिए डेटाबेस बनाया जाता है, ठीक है। इसी तरह ओरेकल स्टूडियो ओरेकल वालों का एक वो है, प्रोडक्ट है जिसके जरिए डेटाबेस बनाया जाता है। लैंग्वेज वो है एसक्यूएल, जिसको हम सीखेंगे भी थोड़ा सा, कि जिसके जरिए डेटाबेस लिखे जाते हैं मुख्तलिफ जगहों पे, ठीक है। हम माई पे काम करेंगे तो हम पीएचपी में एडमिन का इस्तेमाल करेंगे, लैंग्वेज एसक्यूएल की इस्तेमाल होगी, बनेगा डेटाबेस, ठीक है। इस तरह हम बीएस कोड का इस्तेमाल करके एचटीएमएल के ऊपर वेबसाइट बनाते हैं। क्लियर हुई ये बात आपको अरसलान? गुड। सो अच्छा, अब जो मशहूर डेटाबेसेस हैं, जो हमने पढ़ना है, उनमें एक तो है माई सीक्वल, जिसको हम पढ़ेंगे, ठीक है। दूसरा हम पढ़ेंगे मोंगोडीबी। इसमें थोड़ा सा ये है कि जो माई एसक्यूएल है ये एसक्यूएल बेस्ड डेटाबेस है, मतलब इसमें एसक्यूएल चलता है। जो मोंगोडीबी है जेसन बेस्ड डेटाबेस, ठीक है। इसमें जेसन होती है, इसमें लैंग्वेज नहीं चलती कोई, ये हम जावास्क्रिप्ट के जरिए मोंगोडीबी को पढ़ लेते हैं, ठीक है। जेसन बेस्ड है, नो एसक्यूएल डेटाबेस है, और ये दोनों जरूरी थे हमारे इस किस्म के कोर्स को पढ़ने के लिए, ठीक है। तो इसलिए मैं दोनों ही करा रहा हूँ। तो फॉर माई सीक्वल, लेट्स स्टार्ट टॉकिंग अबाउट माई सीक्वल। MySQL is open source. Open source means it's free to utilize, right? Free to use and um, recreate, you can say. ठीक है जी। ओपन सोर्स है, सोर्स कोड अवेलेबल है, और इसका फ्री वर्जन सारी दुनिया में एंटरप्राइज अवेलेबल है। आप इसको फ्रीली यूज करें, आप इसको फ्रीली, इसके ऊपर डेटाबेसेस बनाएं, इस्तेमाल करें, कोई आपसे लाइसेंसिंग नहीं ली जाती। ये जनरल पब्लिक लाइसेंस, जिसको हम जीपीएल भी कहते हैं कुछ लोग, ठीक है, ये जनरल पब्लिक लाइसेंसिंग के थ्रू, लाइसेंस की जो भी स्पेलिंग होती है तो, ठीक है, ये सारी दुनिया में फ्रीली आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। ये एक अलग डिस्कशन है कि ओपन सोर्स क्या होता है और कैसे ये कम्युनिटी काम करती है। हम माइस्क्ल को इस्तेमाल करें, ठीक है। अब माइस्क्ल इंस्टॉल करने का क्या तरीका है? अगर मैं गूगल पे जाके लिखूंगा माइस्क्ल डाउनलोड, ठीक है, तो इसमें एक थोड़ा सा गड़बड़ है कि माइस्क्ल की वेबसाइट है, ऑफिशियल वेबसाइट है mysql.com। इस पे आप जाके बिल्कुल डाउनलोड कर भी सकते हैं, आपको मुख्तलिफ वर्जन मिल जाएंगे। यहाँ पे अगर हम देखें तो ये देखो डाउनलोड नाउ का बटन आ रहा है, ठीक है, एंटरप्राइज आप डाउनलोड कर लें। ये जो डॉल्फिन है, ये वाली, ये लोगो है माइस्क्ल का ऑफिशियल, ठीक है। ये थोड़ी सी डॉल्फिन ऊपर की तरफ बढ़ रही होती है, तो यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, लेकिन हम करेंगे नहीं, ठीक है। हम एक ऐसा सोल्यूशन निकालेंगे जो ये काम आसानी से करते हैं। वो सोल्यूशन क्या है कि आप जो है एक सॉफ्टवेयर, विंडोज के अगर आप यूजर हैं तो आप एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर लें, जैम्प, ठीक है। जैम्प डाउनलोड करके सर्च करें, अपाची फ्रेंड्स की वेबसाइट है जहां से आपको जैम्प का डाउनलोडिंग का ऑप्शन मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पर आ जाए, यहाँ आकर अपने ऑपरेटिंग सिस्टम के हिसाब से, वैसे तो खैर ये सजेशन ही ऑपरेटिंग सिस्टम के हिसाब से दे रहा होता है। मेरे पास 64 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो ये 64 बिट का ही मुझे ऑप्शन दिखा रहा है डाउनलोड करने का।
अगर आपके पास 32 बिट होगी तो ये मोस्ट प्रोबेबली यहाँ पे 32 बिट ही दिखाए। सही है। अच्छा, एग्जाम की इंस्टॉल करें आप, लेटेस्ट वाला कर लें, ठीक है। इसका जो लेटेस्ट वर्जन सबसे टॉप पे आ रहा है वो स्टेबल होता है। बाकी जो आगे वाले हैं वो इसके आगे के वर्जन है, लेकिन ये कभी कभी इंस्टेबिलिटी शो करते हैं। तो जो फर्स्ट वर्जन आपको नजर आ रहा है यहाँ, जिसमें 8.0.30 वर्जन है हमारा जैम्प का, और उसके अंदर पीएचपी का 8 वर्जन इंस्टॉल है, ठीक है जी। एक्चुअली पीएचपी अपग्रेड होती है तो ये लोग अपने आप को अपग्रेड करते हैं। अच्छा, जैम्प क्या क्या स्टैंड फॉर है, ये भी पता होना चाहिए कि भाई हम जैम्प यूज करें तो हमें पता हो। XAMPP, इसका स्टैंड फॉर असल में ये है, एक्स का मतलब है क्रॉस प्लेटफॉर्म, ठीक है जी, क्रॉस प्लेटफॉर्म, ये सबके लिए बनाते हैं। इसी तरह ए का मतलब है अपाची। अपाची वो वेब सर्वर है जिसको इंस्टॉल करके हमारा जो कंप्यूटर है वो वेब सर्वर बन जाएगा, ठीक है। अपाची वो वेब सर्वर है जिसपे काफी ज्यादा वेबसाइट की सर्विसेज ये प्रोवाइड करता है, जिनमें सबसे मशहूर ये है कि इसमें पीएचपी भी चल जाती है, इसमें पाइथन भी चल जाती है, इसके ऊपर स्प्रिंग बूट जावा भी चल जाता है, ठीक है। ये बड़ा कमाल का एक वेब सर्वर है। और इस वक्त भी दुनिया में मोर देन 85% जो वेब सर्वर्स हैं वो सारे अपाची पर हैं, ज्यादा ही होंगे, इससे कम नहीं होंगे, ठीक है। अच्छा जी, बड़ी वो है। इसके अलावा जो दो, एक है एम, उसका मतलब है माई सीक्वल। पीपी का मतलब है, एक था पीएचपी, और एक पहले एक लैंग्वेज होती थी पर्ल, तो इन्होंने नाम अपना अभी तक नहीं बदला। ये है जैम्प का स्टैंड फॉर, ठीक है। क्रॉस प्लेटफॉर्म, एक्स का मतलब क्रॉस प्लेटफॉर्म, अपाची, माई सीक्वल, पीएचपी, पर्ल। तो अगर आप जैम्प इंस्टॉल कर लेते हैं अपने पास, तो असल में आपके पास ये सारी चीजें इस पैकेज में इंस्टॉल हो जाती है। जैम्प एक पूरा पैकेज है, ठीक है। को आप डाउनलोड करेंगे, काफी बड़ा है, ये काफी टाइम भी लेता है। आजकल पाकिस्तान में ये बहुत बुरी तरह मतलब डाउनलोड होता है, मजा नहीं आ रहा इसको डाउनलोड करने में। बट ये है कि अगर आपको ये यहाँ से डाउनलोडिंग में मसला भी करे, तो आप ये भी कर सकते हो कि मुख्तलिफ वेबसाइटें होती हैं, जैसे कि फाइल हिप्पो एक वेबसाइट है, वहां पे जाके भी आप डाउनलोड कर सकते हो जैम। यहाँ के सर्च कर लो जैम और एंटर कर दो, तो ये आपको जो जैम देगा यहाँ से डाउनलोड करके इंस्टॉल कर ले, एक ही बात। अच्छा, जैम जब आप इंस्टॉल करेंगे तो जैम कंप्लीट इंस्टॉल होने के आने के बाद आप स्टार्ट मेन्यू में जाके लिखेंगे जैम्प, ठीक है, तो आपको जैम्प का कंट्रोल पैनल मिलेगा। अच्छा, बेहतर है कि इसको वहां इंस्टॉल करें जहां आपका ऑपरेटिंग सिस्टम ना हो। मतलब अगर मेरे कंप्यूटर में गौर करें तो मैंने इसको डी ड्राइव में इंस्टॉल किया, ठीक है। आप यहाँ देखेंगे ये डी ड्राइव के अंदर मेरे पास ये रहा जैम्प, ठीक है, ये इंस्टॉल हुआ। हमें इसकी डिटेल में मैं आपको नहीं लेके जाऊंगा क्योंकि ये काफी अ, बड़ी हो जाएगी फिर गुफ्तगू। लेकिन आसान लफ्जों में, आप जैम्प को उस ड्राइव में इंस्टॉल ना करें जहां आपकी विंडोज पड़ी हो, ठीक है। आपका डेटा लॉस होने का खतरा होता है, इसलिए बोल रहा हूँ। नाउ जब आपने इंस्टॉल कर लिया, अब आप क्या करेंगे, आप टाइप करेंगे जैम्प कंट्रोल पैनल, तो आपके सामने एक कंट्रोल पैनल आ जाएगा। ये आपका जैम्प का कंट्रोल पैनल है, और यहाँ पे इसका आइकन भी आ जाएगा कि यस इट्स वन। सो यहाँ पर मेरे पास तो ये मैंने इसको एज अ सर्विस स्टार्ट किया हुआ है, तो जैसे ही मैंने जैम्प स्टार्ट किया तो ये आपके पास चल गया। अगर ये ना चले तो सबसे पहले आप अपाची को, यहाँ स्टार्ट का बटन आ रहा होगा, उसको क्लिक करें, स्टार्ट करें, उसके बाद माई सीक्वल को भी स्टार्ट कर। ये दोनों सर्विसेज आपके पास रन हो रही होंगी, तो आपका कंप्यूटर एज अ सर्वर काम कर रहा होगा उस वक्त, लोकल होस्ट पर, ठीक है। लोकल होस्ट से मुराद ये होता है कि आपका कंप्यूटर और आपके कंप्यूटर से कनेक्टेड तमाम वो कंप्यूटर्स या वो कंप्यूटिंग डिवाइसेस जो सेम नेटवर्क पर हैं, वो इस कंप्यूटर की अपाची की सर्विसेज और माइस्क्वेल की सर्विसेज इस्तेमाल कर सकती है। समझ आ रही है मेरी बात? ओके। सो अब इसमें एक चीज और है कि जब ये चल रहा है आपका ये जैम का कंट्रोल पैनल और ये दोनों ग्रीन होके स्टार्ट हो गए तो बस ठीक है। अगर जब आप पहली बार इसको स्टार्ट करेंगे तो हो सकता है कि आपको कुछ प्रॉम्प्ट दे, जहां पर अपाची का सर्वर रिक्वेस्ट करे आपके ऑपरेटिंग सिस्टम को कि मुझे अलाउ करें कि मैं सर्विसेज ऑन कर सकूं, तो उसको अलाउ कर दें, ये जरूरी है। तीसरा ये कि इसको यहाँ से क्विट ना करें, ठीक है। अगर आप यहाँ से क्विट कर देंगे तो ये सर्वर बंद हो जाएगा। आप इसको यहाँ से क्रॉस कर दें तो ये सर्वर पीछे चलता रहेगा, ये देखें यहाँ चल रहा है, ठीक है। आप चेक कैसे करेंगे कि सर्वर चल रहा है या नहीं? इसका तरीकाकार ये है कि आप अपने किसी भी ब्राउजर पे आ जाएं और वहां आकर आप लिखें लोकल होस्ट, बस इतना लिखें।
ठीक है, 3000 नहीं लिखें क्योंकि 3000 थी वो हमारी नोड की पोर्ट थी, जो कि इस्तेमाल हुई थी रिएक्ट की वेबसाइट के लिए। मैंने लोकल होस्ट लोग के एंटर किया तो ये देखें, ये जैम्प का आपके सामने एक डैशबोर्ड आ जाएगा। तो ये बता रहा है कि भाई हमारे पास जो है वो अ, ये क्या कहते हैं इसको, जैम्प चल रहा है। अच्छा यहाँ देखें, इसमें लिखा हुआ है अपाची मारिया डीबी पीएचपी एंड पर्ल। तो बेसिकली मारिया डीबी जो है वो माई का ही एक सेकंड नेम है, मारिया डीबी। ठीक है, इन्होंने इसको मारिया डीबी शो ही करा दिया, मतलब मैंने जब पढ़ा था इसको ये माई ही था। ठीक है नी। तो मारिया डीबी इज बेसिकली माई सिक्वल डेटाबेसेस को, और सर्च कीजिएगा तो सकता है कुछ और भी आपको पढ़ने को मिल जाए। अच्छा इसका मतलब है हमारे पास हमारा अपाची सर्वर बिल्कुल ठीक चल रहा है। अगर आप यहाँ देखें तो यहाँ पर एक बटन है, एक लिंक है PHP माई एडमिन का, इसको क्लिक करके आप PHP माई एडमिन पे जा सकते हैं जहाँ माई का डेटाबेस चल रहा होता है। या अगर आप चाहें तो यहाँ से डैशबोर्ड हटा के PHP माई एडमिन लिखें तो यू आर इन द डेटाबेस एरिया। आप PHP माई एडमिन की उस वेबसाइट पे आ जाएंगे जहाँ से आपके डेटाबेसेस रन हो रहे हैं। अच्छा ये जो PHP माई एडमिन है, इट्स जस्ट एन IDE। ये सिर्फ एक IDE है, जिस तरह VS कोड एक IDE है। मतलब डेटाबेसेस पीछे फाइलें होती हैं, और डेटाबेस सिस्टमेटिक तरीका है डेटा को स्टोर करने का। जो लैंग्वेज इसके लिए हम इस्तेमाल करेंगे उसका नाम है SQL, वो भी ठीक है। बट जो ये फ्रंट एंड है, दिस इज जस्ट एन IDE। ठीक है, ये सिर्फ एक फ्रंट एंड है जिससे MySQL के डेटाबेस मैनेज होते हैं। तो देखिए यहाँ डेटाबेसेस पड़े हुए हैं बहुत सारे, ये हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम का पड़ा हुआ है, लॉजिक रैक का POS पड़ा हुआ है। ठीक है, इसी तरह और भी यहाँ हेरिटेज की लॉयल्टी का सॉफ्टवेयर पड़ा हुआ है। ठीक है, मैंने तो काफी इसको साफ सुथरा रखा हुआ है आपके पहले, मतलब पुरानी वीडियोस अगर मेरी देखेंगे तो उसमें बहुत ज्यादा डेटाबेसेस होते हैं, तो इसलिए साफ सुथरा है इस बार। एक तो ये तरीका कि हम यहाँ से एक्सेस कर लेंगे MySQL को। अब अगर MySQL चल रहा है तो एक और भी तरीका है तो एक्सेस करने का, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ, बट उसमें पढ़ने की जरूरत नहीं है। ये आसान है कि आप लिखें लोकल हो स्लैश PHP माई एडमिन, तो आपके सामने ये स्क्रीन आ जाएगी। ठीक है, यहाँ पे वो सारे डेटाबेसेस आ जाएंगे जो आपके सिस्टम पे मौजूद हो। दूसरा तरीका जो पुराना तरीका है वो है कि आप CMD पर चले जाएं। अब CMD कमांड प्रॉम्प्ट होता है। ठीक है, कमांड प्रॉम्प्ट पे जाने के बाद आप उस जगह जाएं जहां पर आपने जैम्प को इंस्टॉल किया है। तो मैंने कहा CD जैम्प XAMPP। जैम्प के अंदर MySQL का एक फोल्डर होता है। ठीक है जी, तो देखिए मैं वहां आ गया, फिर मैंने वहां के DIR किया तो MySQL में काफी चीजें, इसमें एक बिन का फोल्डर होता है, ये रहा बिन। तो मैंने कभी बिन में चला जाता हूँ। ठीक है, इसमें बाइनरी फाइल होती है। इसके अंदर जाके अगर मैं लिखूंगा ना MySQL एंटर करता हूँ, तो कह रहा है भाई एक्सेस डिनाइड। ओके, तो मैंने कहा जी MySQL डैश, अब ये थोड़ा सा मुश्किल है। PHP पे आपने कितना पढ़ा है, क्या चीज? उमर पूछ रहे हैं PHP आपने कितना पढ़ाया है। उमर, आप इस कोर्स की बात कर रहे हैं? इस कोर्स में हमने PHP नहीं पढ़ाया, हम इसमें नोड पढ़ाएंगे। ठीक है, हम PHP नहीं पढ़ा रहे थे इसमें। इब्तिदा में हमने PHP डिसाइड किया था, बट जो हमारी पब्लिक डिमांड और मार्केट में जो लोग क्विकली इन करना चाह रहे हैं, तो उनके लिए नोड इज बेटर। PHP काफी बड़ी लैंग्वेज है तो इट वुड टेक टाइम, राइट। तो हमने PHP नहीं इंक्लूड की इस कोर्स में, अब हम नोड पढ़ाएंगे। तो ये एक और जो मैं ऐसी बैकएंड दिखा रहा हूँ आपको फॉर जस्ट एक्सेसिंग। तो देखिए जब मैंने यहाँ लिखा MySQL और उसके अंदर मैंने रूट से इसको लॉगिन किया, तो देखिए मैं MariaDB के अंदर हूँ, मतलब मैं MySQL पे आ गया। अब अगर मैं कहूँ शो डेटाबेसेस, तो ये SQL की कमांड है जिससे वो डेटाबेसेस नजर आ रहे हैं मुझे। ये वही डेटाबेसेस है जो यहाँ PHP माई एडमिन में भी नजर आ रहे हैं। तो और कीजिएगा, ये सारे डेटाबेसेस ये वही है नी, हेरिटेज लॉयल्टी HMS, ये सारे डेटाबेसेस वही। तो ये CMD से एक्सेस हो रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि PHP माई एडमिन एक इसका IDE है जिसके जरिए आप चला सकते हैं MySQL को। इसी तरह ये CMD से भी चलता था बहुत जमाने तक। आज भी जो अच्छे प्रोग्रामर हैं, बड़े जो मतलब सीनियर डेवलपर्स है, वो CLI को प्रिफर करते हैं कि यहाँ पे काम करना इज मच बेटर देन द UI। वॉइस इशू किसको आ रहा है? अरसलान को। और बताएं, अगर आवाज मेरी ठीक नहीं आ रही तो मैं फिर कुछ करूं। बाकी लोगों को आवाज आ रही है मेरी?
ओके, सो दैट वाज जस्ट यूजिंग द डेटाबेस फ्रॉम CLI। मैं वैसे अगर बताऊं कि भाई यूज HMS, तो देखें वैसे मैं HMS के अंदर चले गए। अब मैं कहूँ शो टेबल्स, अच्छा ये आप लोगों को याद नहीं रखना, ये मैं वैसे ही दिखा रहा हूँ। तो देखिए टेबल्स नजर आ गए उसके सारे उस डेटाबेस के अंदर। फिर मैं कहता हूँ सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम एडमिन, ये वो टेबल से डेटा निकालने का तरीका। तो देखिए एडमिन का यूजर नेम और पासवर्ड, ये पूरा टेबल का आउटपुट मुझे नजर आ रहा है। ये बैक एंड से डेटाबेस को इस्तेमाल करना जो कि काफी मुश्किल है। मैं यहाँ से इसको बाहर निकालता हूँ और मैं SQL बंद करता हूँ, CMD बंद कर देता हूँ। याद चलते हैं, देखिए ये मैं HMS के अंदर गया, क्लिक किया, तो इस डेटाबेस के अंदर ये सारे टेबल्स हैं जो वहां भी हमें दिख रहे थे। इस तरह एडमिन के टेबल पे क्लिक किया तो एडमिन का ये डेटाबेस का रिजल्ट है, एडमिन 1 2 3 4 5 6। ये वही आउटपुट है जो हमें अभी वहाँ MySQL पर नजर आ रहा है। तो आज की क्लास हम अगले 5 मिनट में मैं इसको ऑफ करने लगा हूँ, और कल से फिर हम MySQL के प्रॉपर चलेंगे। व्हाट यू आर सपोज टू डू टुडे, नोट कर लें कि आपने जैम्प को इंस्टॉल करना है। जैम्प इंस्टॉल हो जाने के बाद उसका कंट्रोल पैनल रन करना है, और उसका कंट्रोल पैनल रन करने के बाद आपने अपाची को भी स्टार्ट करना है और MySQL को भी स्टार्ट करना है। जब ये दोनों चीजें स्टार्ट हो जाएंगी तो फिर आप यहाँ पर आकर अपने किसी भी ब्राउजर में आके लिखेंगे लोकल होस्ट और /PHP माई एडमिन। इससे आपको एक्सेस मिल जाएगा आपके डेटाबेस स्क्रीन का। राइट, बस इतना काम कर ले सब लोग, तो आज की हमारी क्लास का जो है वो आउटपुट हो जाएगा। जी जनाब, क्वेश्चंस? क्या जी, 5 बजे तक जी? फिर से बोलेंगे क्या क्या करना है? सॉरी, आज की एक्टिविटी जी कहाँ अब एंड करनी है हमें? आज आपने करना ये है कि आपने जैम्प इंस्टॉल करना है, और जैम्प इंस्टॉल करने के बाद आपने के कंट्रोल पैनल पे जाके MySQL और अपाची दोनों को स्टार्ट करना है, और यहाँ इस स्क्रीन तक आपने आ जाना है। ये आप खुद ही कर लें, मतलब अपने कंप्यूटर्स में ना, इसको कहीं सबमिट करने की जरूरत नहीं है। लेकिन ये इंस्टॉलेशन जरूर कर लें, और यहाँ तक पहुंच कर एक वो कर लें कि हाँ जी हमारा पास कंप्लीट PHP एडमिन तक का मतलब MySQL वहाँ पर इंस्टॉल हो गया। जी, और कोई सवाल? एंड सर, जो प्रोजेक्ट आपने रिएक्ट का दिया था उसका कितना पार्ट करना है हमें? उसका कुछ नहीं करना एक्चुअली। आई विल स्टार्ट क्रिएटिंग APIs, और मैं खुद ही वो प्रोजेक्ट बनवाऊंगा ना क्लास के अंदर। तो वो आप लोग ओके अगर ओके जैसे सर। हम कल शुरू करेंगे तो साथ साथ कर लीजिएगा चाहे तो, वरना आराम से कर लीजिएगा। बट वो इसलिए है कि जिन लोगों की रिएक्ट मिस हुई है उनकी रिएक्ट कवर हो जाएगी। जो टॉपिक हमारे ऐसे होते हैं कुछ जो प्रोजेक्ट में जाके ही हो पाते हैं, वो भी साथ साथ हो जाएंगे। ओके सर, थैंक यू। जी जी, और कोई सवाल? अच्छा, जुनेद की रिक्वेस्ट है कि 5 बजे तक क्लास कर लें। तो जुनेद, असल में यार मसला ये है कि आज फर्स्ट डे था तो मैं थोड़ा सा बिजी भी था रमजान की चीज़ों में। तो आज तो नहीं, अभी मेरी हिम्मत नहीं है कि मैं मजीद 15 20 मिनट बैठ पाऊँ। तो एक एक कल से फिर हम देखेंगे कि क्या बनता है माहौल। हमने वैसे 1.5 घंटा प्लान किया था, और 1.5 घंटा इज इनफ आई गेस। बट ये है कि अगर हिम्मत हुई तो हम 6 घंटे ही पढ़ाएंगे, नो प्रॉब्लम, मसला नहीं। राइट, आज मुझे असल में भी नज़ला बहुत शदीद हो रहा है, तो मैं कुछ मेडिसिन वगैरह लेके मैं थोड़ा सा आराम करना चाहूंगा सबसे पहले। और कोई सवाल? गुड, साकिब ने कर लिया स्टॉल। गुड गुड साकिब, ठीक है, कर लिया तो वेरी गुड। तुमने मूडल क्यों इंस्टॉल किया अभी? खैरियत? अच्छा जी, असद अवान साहब कह रहे हैं इट्स इनफ, मतलब ओके। इट्स जस्ट आस्किंग फॉर एग्जांपल, वी हैव डिस्कस अबाउट द प्रोजेक्ट इंसेप्शन। ये भी लोगों को समझ आया होगा कि इंसेप्शन किस तरह से हम करते हैं। अगर आपने वो मेरा जो नोट्स हैं वो देखें, तो आप ये गौर करें कि मैंने जस्ट लिखा है, मैं थोड़ा स्क्रीन शेयर करके दिखाऊं। मैंने जस्ट पे लिखा है कि व्हाट शुड बी द MVP एंड व्हाट हु आर द एक्टर्स, व्हाट इज द टास्क। ये तो हमारा एक टास्क है, बाकी हम स्टोरीज लिखेंगे। इसी तरह से प्रोजेक्ट बन पाता है।
अगर हम सिर्फ बातें करते रहे, उसको नोट ना करें ना, तो प्रोजेक्ट कभी नहीं बन पाता। राइट, तो ये भी आज की एक लर्निंग थी कि हाउ वी कैन स्टार्ट समथिंग ना। तो अच्छा, ये सिर्फ प्रोजेक्ट के लिए नहीं है, ये आपकी जिंदगी में कोई भी काम आपको करना हो तो इस तरह से ही कीजिए कि पहले उसको थोड़ा सा डिस्कस करें और लिखना शुरू करें। जब आप लिख लेते हैं तो आप कुछ फैसले ले पाते हैं, और जब उसको प्रॉपर आप कर लें, एक बार लिख लें, तो फिर उसको बदलने की जरूरत नहीं है बार बार। अच्छा, दूसरा जो है आज की क्लास का जो हमारा टॉपिक था, वो था कि हम डेटाबेस के बारे में थोड़ा सा जानें कि डेटाबेस क्या होते हैं। और मैंने थोड़ा सा आपको एक प्रैक्टिकल सीएसवी का भी करके दिखा दिया, जो कि बहुत काम की चीज़ है कि सीएसवी के बारे में पता होना चाहिए। फिर हमने माइस्क्यूएल को इंस्टॉल करना, माइस्क्यूएल के बारे में थोड़ा सा जाना। अब इंशाल्लाह ये कि हम कल से फिर हम उसके ऊपर प्रॉपर डिस्कशन शुरू करेंगे। So thank you so much for joining. It's almost the end of this meeting, and it's 4:22. Inshallah, we'll be meeting tomorrow with our first roza. 3 बजे इंशाल्लाह शाम। ठीक है जी, थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।